बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबरें हैं दो चीज़ें हैं जो आपके मैंने गोश गुजार करनी है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान हो गया भाजी टेर, बिल्कुल दुड़की बट गया और वो क्या मामला है उस पर बात करेंगे। दूसरा, कुछ मुलाकातें हैं जो हुई हैं सियासतदानों की पिछले कुछ दिनों में और लोग उसको कह रहे हैं कि ये महज इत्तफाक है। अब वो इत्तफाक है तो बड़ा हसीन इत्तफाक है और हसीन इत्तफाक के बड़े हसीन और अजीबो गरीब किस्म के फिर रिजल्ट्स निकला करते हैं। माजी की सियासत यही बताती है। वो इत्तफाकात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ये कप्तान जो डट के खड़ा था, वो बड़ा एक नारा बनाया था, डट के खड़ा कप्तान, ठीक है। इसी तरह वो कहते थे जनाब कभी झुकूंगा नहीं, कभी डरूंगा नहीं। एक फोर्स बनाई इन्होंने, कहा टाइगर फोर्स, और टाइगर फोर्स बनाने वाला भाजी आप पेड़ हो गया। वो कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया जनाब कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया, ये एक बात की, एक स्टेटमेंट दी, एक इंकशाफ किया, जो दिल चाहे आप इसको इनमें से नाम दे लें। उन्होंने कहा कि जनाब जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो बनी गाला का जो घर है इमरान खान का 300 कनाल वाला घर, और वही 300 कनाल जिसको रेगुलराइज नहीं कर दिया था बाबा डैम वाले ने, वो जिसने फिर सादक अमीन का सर्टिफिकेट भी दिया, जिससे साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ। वो 300 कनाल वाला घर जो है ना, वो जनाब उन्होंने कहते हैं जी उसका खर्चा बढ़ा था 30 लाख रुपया जहांगीर तरीन साहब दिया करते थे, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि रोला पै गया सारे पासे, भाई 30 लाख घाटे तो तरीन साहब ने 50 लाख करता। अगरचे तरीन साहब ने इस बात की तरदीद कर दी है, बल्कि वजाहत कर दी। उन्होंने कहा जनाब मैं पार्टी फंड देना था, मैं घर चलाने लिए पैसे नहीं देता। अच्छा वो भाएं तुम जेडे मर्जी चक्कर दो, उत्ते कोई नोटा की तस्वीर लिखा होंगे कि सिर्फ पार्टी फंड लिए इस्तेमाल होंगे, इन्हें घर की तरकारी नहीं आ सकती। ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो नोट है, उत्ते बाबे कायदे की फोटो है, जितने दोगे चल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे ही होगा ना। तो लिहाजा वो जो भी इन्होंने तरदीद कर दी, अगर मैं उसको एज इट इज़ मान भी लूँ, फिर भी पाइन वो एक गड्डी है LEE1, वो लैंड क्रूज़र है और वो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र है। वो इमरान खान साहब के ज़ेरे इस्तेमाल है। तरीन साहब के साहबजादे के नाम पर वो गाड़ी इंपोर्ट हुई थी। अब पता नहीं फिर वो भी फंड ही होएगा पाइन, फिर ईद कर उत्थे ही सुने वो उन्हीं के अहले खाना के जेरे इस्तेमाल है या घर के नौकर शोकर चलाई फिरते होंगे। खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो हूँ उन्होंने को गड्डियाँ दे घाटा थोड़ी, लेकिन गाड़ी बाहर अभी तक कहते हैं, बताने वाले बताते हैं वहीं पर है। अच्छा अब इमरान खान की तरफ आते हैं कि वो ढेर किस तरह हो गया। आज तर्जमानों का इजलास था, तो वो इमरान खान साहब जो है ना हर इजलास में कहा करते थे कि मरियम नवाज़, ओए होए बस मरियम नवाज़ को जनाब बताएं कि उसका पापा चोर था, बिलावल उसको बताएं उसका पापा चोर है, फला उसको बताया इन्होंने बड़ी करप्शन की है, शहबाज शरीफ की करप्शन उजागर करे, हमजा की करप्शन उजागर करे, मेरे अलावा सारे चोर हैं, मैं अकेला ही फरिश्ता, रोला पा दो। ये एक्चुअली तर्जमानों को इसी किस्म की बातें करते थे। उस तो बाद तर्जमान इल्ला करके पै जाते सन और फिर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ट्रेंड्स बनते थे। इसके लिए सरकारी पैसे भी खर्च होते हैं। वो डॉक्टर इरसलान साहब हैं शायद इस काम के लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको बाकायदा रखा गया है और वो ये काम करते हैं। इसी तरह एक मशवानी साहब हैं, कोई मुझे पूरा नाम नहीं उनका आता, मैं कभी ज़िंदगी में उनसे मिला भी नहीं हूँ, सुना है 3 क्लब के 5 क्लब पे बैठते हैं ये लाहौर के अंदर। तो वो इस तरह के काम फिर लग गए थे, ड्यूटियाँ लग गई थी। और फिर वो जो रोबोट बैठे हुए हैं ना, ये क्या उनको कहते हैं, ज़ूम्बीज़, यूथियों को जो है ना ज़ूम्बीज़ कहते हैं। हमारे एक दोस्त है वो बैठ के शुरू हो जाते थे उसके ऊपर हर किस्म की अपनी जो भी उनके जहन में, दिल में क्रोध, गुस्सा, नफरत जो कुछ है वो सारी अपोजिशन के ऊपर घटिया से घटिया लेवल तक वो जाते रहे, अभी भी जाते हैं। ये नहीं आके छड़ दे भाई ना, मैंने भी नहीं, जितने मैनू किसी देख लेंगे ने या मेरे वीलॉग के नीचे भी इस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं, बट मैं नहीं माइंड करता, इसलिए कि उनका हक है। जो कोई बंदा जिस तरह की बात करता है वो अपनी तरबियत दिखाता है कि उसकी तरबियत किस तरह की है। खैर वो इमरान खान साहब ने आज जो इजलास किया है तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जस्टिस वजीउद्दीन को ज़रा बच के पाए, सर इधर नहीं जाना, छोड़े यार ये कोई बात है करने वाली। अब ये खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़राए से, उन्होंने कहा जनाब ये इसको छोड़ दें। इसलिए वजह यह है कि मैं इसके ऊपर मतलब वो लाखों रुपए, अरबों रुपए की जो करप्शन के केसेस है अपोजिशन के, वो सारे दब गए हैं। आप इसके पीछे लग जाएंगे, छोड़े इस बात को यार, क्या ये मतलब ये कोई बात है करने वाली, इसको छोड़ दे। इमरान खान साहब भागे वजूद्दीन साहब से, वो इसलिए भागे पायन घर दा पेती है ना,
ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਢਾ देगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜੇ जादू मंत्र ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ भी होंगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। जाहिर है वजीउद्दीन साहब को वो बड़ा एक अपराइट आदमी करार दिए करते थे इमरान खान साहब, और उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो वेलकम करते थे। यार बड़ा बासूल आदमी है, हलफ लेने से इनकार कर दिया, फलां कर दिया, टमका कर दिया। ये खान साहब की सारी चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद है। तो अब उनसे वो डर गए और कहा नहीं भाई ना इतनी गल्लां होर भी दस देगा, तो लिहाजा इस तरफ ना जाएं, छोड़ दें। ये हुआ ये कि जनाब जो है ना फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जस्टिस वजीउद्दीन ने बात की है इसके ऊपर हम केस करेंगे। तो जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो हैं वो MQM के मरकज़ चले गए 90। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ उनकी मुलाकात हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब उन्हें बताया गया कि जनाब ये फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब ज़रूर केस करो, कल नहीं करो आज ही करो, मैं हर चीज़ के लिए हाजिर हूँ, जिस अदालत में जाना चाहते हैं जाए। उतो इमरान खान ने कहा भाई ये कोई पता नहीं कोई एहो जी शै होवे, लिहाजा भाई ने दौड़की वड़ जाओ। वो क्या होता है यार, बंदे दे दिल च कोई चीज़ होवे ना, कोई सच्ची गल, तो फिर सच दे के खिलौना ज़रा मुश्किल जहा काम हो जाता है। लोग खड़े होते हैं वैसे बड़ा उल्टी पा देंगे ना, ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, चलो चल तू तो फलाना काम किया सी, माजी दी गल्लां शुरू कर देंगे। जो स्पेसिफिक बात होती है उससे तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है वजीउद्दीन साहब के पास बड़ी कोई तगड़ी किस्म की चीज़ें हैं जिस पर इमरान खान साहब भागे हैं और उन्होंने मना कर दिया है कि जनाब इस पर बात नहीं करनी। अब ये भी एक इत्तफाक ही है। अब दूसरी खबर की तरफ आने लगा हूँ। जस्टिस वजीउद्दीन साहब एक मुद्दत से खामोश बैठे हुए थे, अचानक से उनका एक इंटरव्यू आता है और अचानक से उसमें वो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जहांगीर तरीन साहब 50 लाख रुपए दिए करते थे। ठीक है, उसके बाद वो इत्तफाकन ही मेरा ख्याल है चले गए जनाब 90। और खालिद मकबूल साहब जो हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM वाले, वो पाए नहीं तादी ने इमरान खान दे, हाँ इत्तेहादी हैं, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं MQM वाले। तो उनके साथ खड़े हो वो फिर कह रहे हैं कि जनाब करो केस, मैं देख लाँगा। इत्तफाक है, ये दोनों बातें इत्तफाक है। लोग कहते हैं इत्तफाक है, चले बड़े मासूम लोग हैं, मैं भी मान लेता हूँ फिलहाल के इत्तफाक है। अगले इत्तफाक बताते हैं आपको क्या है। अचानक से खुर्शीद शाह साहब जो हैं, जिनकी ज़मानत नहीं हो रही थी, उनकी रिहाई हो जाती है। चलें कोई अच्छी बात है, उनकी ज़मानत पर रिहाई हो गई, उनके बेटे की भी रिहाई हो गई। ये तो होनी चाहिए थी, उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, मैं भी ये समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती हो रही थी। लेकिन क्या ये इत्तफाक है कि रहा होते ही वो एक बयान देते हैं कि जनाब अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होने जा रही है और हमें चेंज लाना चाहिए विद इन हाउस, और जो हुकूमत में आए वो फिर तय करके आएगा कि जनाब इतने महीने बाद या 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और फिर जनाब वो नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। इत्तफाक की बात है ये, रिहा होते ही जनाब ये बात कर दी, इत्तफाक है। अच्छा चले अगला इत्तफाक दे लेते हैं। अगला इत्तफाक ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठे बैठाए उन मुलाकातें शुरू हो जाती हैं लोगों के साथ। कभी जनाब वो सरदार एयाज सदक साहब चले जाते हैं, वो तरदीद करते हैं कि जनाब मैं कोई 22 या 12 बंदे की लिस्ट नहीं लेके आया, लेकिन वो इस बात की तरदीद नहीं करते कि सियासी हालात पे गुफ्तगू नहीं हुई। इत्तफाक हो गया। एक और इत्तफाक देख लो, मखदूम अहमद महमूद साहब जनाब उन इत्तफाकन मुलाकात हो गई है जी नवाज शरीफ साहब के साथ, और इत्तफाकन ही नवाज शरीफ ने कहा था कि भाई ना आओ ज़रा उत्ते बैठ के चाह पीने हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं तो कॉफ़ी पीनी है। उन्होंने कहा जी कॉफ़ी पी लो। फिर इत्तफाकन ही वो गुफ्तगू करते रहे। मैं शुगर मिल का मामला को डिस्कस करते रहे होंगे। क्या ख्याल है आपका कि उत्थे कोई नवी गड्डियाँ गुड्डियाँ खरीदने का मामला डिस्कस होता रहा होगा। कोई मखदूम साहब कहते हैं ना, अब भोले बादशाह लोग हैं, हम तो मासूम लोग हैं ना, चलें ये भी इत्तफाक मान लेते हैं। इस मुलाकात के बाद मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से, तो उसके बाद फरियाल तालपुर से उनकी मुलाकात हो गई मखदूम साहब की, हाँ जी, वो मिलने आ गई। तो इत्तफाक ही होएगा, भैन भरा रहे हैं, मिलने मुलते रहते होंगे, वो विछड़ी होएगी भरा तो आके मिलने होएगा। इत्तफाक है ना, तो इत्तफाक मान लेते हैं सर इस बात को। फिर इत्तफाक एक और हो गया। इत्तफाक ये हो गया जनाब कि ये जो हैं अपना ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक कह दिया कि जनाब हमें लानी चाहिए तरीक़े अदम एतमाद। इत्तफाक की बात है, तरीक़े अदम एतमाद की बात उन्होंने कर दी। फिर इत्तफाक हो गया राणा साहब ने, वो जो राणा सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब वो आनी चाहिए अपना तरीक़े अदम एतमाद। इत्तफाक की गल वेखो ज़रा कि जनाब शाहिद हकान अब्बासी साहब जो है
वो भी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे वजीर आजम का जो उम्मीदवार है वो शहबाज शरीफ है। हाँ जी। फिर एक और इतफाक हो गया कि ख्वाजा आसिफ साहब फिर एक और इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं शाहिद खान अब्बासी के साथ इस बात पर मुत्तफिक हूँ। फिर एक इतफाक और देखें आप, 2 इलेक्शन हुए हैं, NA-133 लाहौर में हुआ है और PP 206 लाहौर खानेवाल में हुआ है। दोनों जगह के ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी और नून लीग के ऊपर भी दोनों पार्टीज ने इल्जामात लगाए हैं और PTI पे भी लगे हैं। यार लाहौर में तो PTI नहीं थी, बाहर थी अपना PP 206 में। तो इल्जामात लगे कि जनाब इन्होंने पैसे बांटे हैं, करप्शन की है, पैसे दे गए, वोट खरीदे गए हैं। पीपल्स पार्टी 15,000 ले गई, नून लीग 47,000 ले गई, तरीके इंसाफ 33-34,000 से रह गई। अच्छा, अब ये इत्तेफाक ही है कि दोनों अपोजिशन जमातें दोनों एक दूसरे पे इल्जामात लगा रही हैं और दोनों में से किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। इत्तेफाक है। यानी ये इल्ज़ाम अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर आया था तो फिर क्या उस पर इंक्वायरी माजी में नहीं होती रही? और पीपल्स पार्टी दे वो भी इंक्वायरी हुई ने जिसले बिलावल 1.5 महीने का सी तो ओदी भी इंक्वायरी की थी जनाब। इन्होंने लॉन्ड्री से कपड़े जो आते थे बिलावल के धुल के, उसकी भी इन्होंने इंक्वायरी की हुई है इस गवर्नमेंट ने और इन अदारों ने। नवाज शरीफ खानदान और उन्नत दे तो भी दिक्कत नहीं छटे, हर एक की इंक्वायरी की है। इतने 2 बड़े इल्जामात लगे और उसकी इंक्वायरी कोई ना हो, इत्तेफाक है? पता नहीं, शायद बड़ा ज़बरदस्त इत्तेफाक है। फिर तो अगर ये सारा कुछ इत्तेफाक है तो पाइन फिर एक इत्तेफाक होर भी होने लगे, और वो होने वाला है कि अपोजिशन जो है वो सारी की सारी मुत्तफिक होने वाली है। उन्होंने इत्तेफाक होने वाला है कि जनाब इमरान खान जो है ना इसको फारग कराओ। और ये अपोजिशन सिर्फ इत्तेफाक नहीं होने वाला, साथ वो जो लाए थे वो भी इनके साथ मुत्तफिक होने वाले। फिर इत्तेफाक ये भी मान लो कि होने वाला जे जनवरी फरवरी दे लोग कह रहे हैं, ठीक है, बातें हैं ना, फिर बातें हो रही हैं। मेरा जो माजी का मुशाहिदा है, जो मैंने पिछले 28-29 साल के जर्नलिज्म में देखा है, ये इस तरह की मुलाकातें इत्तेफाक नहीं हुआ करती। मखदूम अहमद महमूद कोई मेरा मतलब मुद्दा पाना वाला नहीं है, भाई बेतहाशा पैसे का मालिक है, ठीक है, बहुत अमीर आदमी। पाकिस्तान में पहला जाती जहाज मखदूम अहमद महमूद का था। नवाज शरीफ और को जहाज नहीं से नौंदे, इनके पास था, ठीक है। वो माड़ा आदमी नहीं है कि अभी शॉपिंग कर रहा है फिर नवाज शरीफ को, वो भी नवाज को मेरा मतलब दूध दही वाला नहीं है कि लगा फिर रहे थे, ठीक है। ऐसे इत्तेफाक नहीं होते इन बड़े लोगों के दरमियान। फिर खुर्शीद शाह की रिहाई और आते ही ये बयान देना, फिर ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा 2 दफ़ा इस तरह की बात कर दे, राना सना वर्गा बंदा भी बात कर दे, फिर यहाँ पर करप्शन, यानी अगर करप्शन हुई, अगर हुई है, मुझे नहीं पता हुई कि नहीं हुई, लेकिन इल्ज़ाम तो लगा ना, तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना, नहीं हुई। ये सारे इत्तेफाक ने यार। भले लोगो भाई, तुम तो बड़े मासूम लोग अगर सारी गल्लां इत्तेफाक ही समझी जा रहे हो। चले मैं भी मान लेता हूँ इत्तेफाक है, तो फिर जो मैं बात कह रहा हूँ, या फिर मैंने जो एक इन सारे इत्तेफाकों को मिला के मार्केट में एक और इत्तेफाक वाली बात चल रही, वो बताई कि इस्टेब्लिशमेंट भी इत्तेफाक कर गई है कि भाई इमरान खान भारी है पाकिस्तान के उत्ते, तो फिर उस इत्तेफाक को भी इत्तेफाक मान लें, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे इत्तेफाक हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के इत्तेफाकात होते हैं तो फिर 2, 4, 5 साल बाद, लंघन तो बाद ना, लोग अपनी यादाश्तें लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि किस तरह किसने कहा, फिर कैसे टिकट लिया, कैसे वहाँ पहुँचे, नवाज शरीफ कैसे वहाँ पर आ गए, और खुर्शीद शाह की रिहाई कैसे हो गई, और फिर ये इंक्वायरियाँ क्यों नहीं हुई। ये सारा कुछ जो है ना, ये फिर लोग अपनी यादाश्तों में लिखा करते हैं। तो पता नहीं अब जनवरी और फरवरी बताएगा कि ये इत्तेफाक हैं कि नहीं है, और फिर वो इत्तेफाक जो इस्टेब्लिशमेंट का पोजीशन के साथ हो गया वो हुआ कि नहीं हुआ, और फिर इमरान खान का दौड़ ला देना, ठीक है, दौड़ के ही वट जाना, इत्तेफाक है। पता नहीं क्या है, अल्लाह ही जाने क्या हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जितने इत्तेफाक अब तक इकट्ठे हुए हैं, वो सारे ताड़े के रहते। बाकी भाजी तुसी समझदार हो, जिस तरह का दिल करे उस तरह के इत्तेफाक से इत्तेफाक कर लो। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीलाग।